क्या हाई पी वाले स्टॉक्स में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। इस टॉपिक पे आज हम डिस्कशन करेंगे। इसको एक एग्जांपल से समझेंगे। अब एवेन्यू सुपरमार्ट डी मार्ट जो कंपनी है, इन्होंने अपना Q2 का रिजल्ट अनाउंस किया रिसेंटली। इनके रिजल्ट एनालिसिस के साथ में हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि क्या हाई पी वाले स्टॉक्स में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, एंड अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं जस्ट इन केस हाई पी वाले स्टॉक्स में, तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें कंसिडर करनी चाहिए। स्टार्टिंग फ्रॉम रिजल्ट एनालिसिस ऑफ एवेन्यू सुपरमार्ट, तो इनका जो Q2 का रिजल्ट अगर हम देखें तो एवरेज रिजल्ट रहा, कुछ ज़्यादा खास था नहीं। अराउंड 19% के आसपास का रेवेन्यू ग्रोथ है, 8% के ऑपरेटिंग मार्जिन्स हैं, स्टेबल है मार्जिन्स। नेट प्रॉफिट जो है वो इनका 9% से कम हुआ है, डिक्लाइन हुआ है नेट प्रॉफिट इनका कंपेयर टू लास्ट ईयर। ओवरऑल एवरेज मार्जिन रहे हैं इस कंपनी के। टोटल स्टोर काउंट अगर हम देखें डी मार्ट का, एज ऑफ नाउ 332 टोटल स्टोर्स हैं इनके पैन इंडिया में। नाउ एरिया ऑफ प्रॉब्लम क्या रहा इस कंपनी के साथ में। एवेन्यू सुपरमार्ट के बेसिकली 3 सेगमेंट है। पहला है फूड सेगमेंट, दूसरा नॉन फूड FMCG, और तीसरा है जनरल मर्चेंडाइज एंड एपरल सेगमेंट। जो ये पहला सेगमेंट है फूड सेगमेंट, जिसमें ये बेवरेजेस, पैकेज फूड, ग्रॉसरीज, ये सारे आइटम को रिटेल करते हैं। इससे इनको 56% के आसपास का रेवेन्यू आता है। एंड ये इस वाले सेगमेंट में कुछ खास इशू नहीं है, ये ठीक ठाक ग्रोथ अभी भी रजिस्टर कर रहा है इस कंपनी के लिए। लास्ट ईयर ये जो सेगमेंट था ये पूरे रेवेन्यू में 54% कंट्रीब्यूट करता था, और इस साल उसका कंट्रीब्यूशन बढ़ करके 56% हो गया। विच मीन्स कि ये वाला सेगमेंट इस कंपनी के लिए अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जो बाकी के 2 सेगमेंट है, नॉन फूड FMCG, जिसमें होम केयर, पर्सनल केयर, टॉयलेटरीज आइटम्स जो होते हैं वो रिटेल करती है कंपनी, और जनरल एपरल, जिसमें ये फुटवेयर, एपरल, टॉयज, इन तरीके की चीज़ों की रिटेलिंग करती है। तो ये जो 2 सेगमेंट है, इसमें मेन इशू है इस कंपनी के लिए, बिकॉज जो इनका ये नॉन फूड FMCG वाला सेगमेंट है, इसमें ग्रोथ ऑलमोस्ट ज़ीरो रही है। लास्ट ईयर ये अराउंड 20% के आसपास रेवेन्यू कंट्रीब्यूट कर रहा था, इस साल भी रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट सिमिलर है। एंड जो थर्ड सेगमेंट है इस बिजनेस का, विच इज़ जनरल मर्चेंडाइज एंड एपरल, इसमें तो एक्चुअली रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन और कम हो गया है। लास्ट ईयर ये 25% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता था, एंड इस साल रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन इसका कम होकर के 23% के आसपास हो गया है। मेन जो इनका एरिया ऑफ प्रॉब्लम है ये इन 2 सेगमेंट से है, नॉन फूड FMCG एंड जनरल मर्चेंडाइज एंड एपरल। जहाँ तक मेरी एनालिसिस जो मैं समझ पाया हूँ, लास्ट ईयर इन्फ्लेशन ग्लोबली बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, एंड विद इन इंडिया हमने देखा था कि इन्फ्लेशन जो है वो 7% 8% तक टच किया था इंडिया में भी। ऐसा देखा जाता है कि जब भी किसी भी कंट्री में महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, कंज्यूमर्स जो हैं वो नॉन एसेंशियल आइटम्स जो हैं उनकी उनकी जो बाइंग है उसको डिले कर देते हैं। एंड जो एसेंशियल आइटम्स हैं, जैसे कि खाने पीने की चीज़ें हो गई, आपका ग्रॉसरी आइटम्स हो गया, इनकी बाइंग पे, इनकी डिमांड पे बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता, बिकॉज वो डेली यूज़ वाली चीज़ें हैं, वो एसेंशियल आइटम्स हैं, उनकी डिमांड पे कोई ख़ास असर नहीं पड़ता। बट जो नॉन एसेंशियल आइटम्स हैं, जैसे सपोज अगर मुझे कुछ शूज़ वगैरह बाय करने हैं, या कोई नया कुछ भी नया फैशन में, कुछ फैशन रिटेलिंग में अगर कुछ मुझे नया बाय करना है, तो मैं उस बाइंग को 1-2 महीने के लिए डिले कर दूंगा, एंड मैं वेट करूंगा कि महंगाई थोड़ी सी स्टेबल हो जाए, इन्फ्लेशन थोड़ा सा स्टेबल हो जाए, देन मैं अपना वो बाइंग डिसीजन लूँगा। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, जिसकी वजह से, बिकॉज इन्फ्लेशन लास्ट ईयर बढ़ गया था, जिसकी वजह से वन ऑफ द मेन रीज़न हो सकता है कि इनका जो ये बाकी के 2 सेगमेंट हैं, इसमें ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुई है इस कंपनी की। अब अगर हम अपने पुराने वाले टॉपिक पे आएँ कि हाई पी वाले स्टॉक्स को कैसे देखना चाहिए, एवेन्यू सुपरमार्ट एक बहुत अच्छा एग्जांपल हो सकता है, बिकॉज इस कंपनी का जो करंट PE रेशियो है वो 107 के आसपास है, 107 का PE रेशियो है इस कंपनी का। एंड आज से 2 साल पहले ये जो PE रेशियो था वो 205 210 के आसपास था एवेन्यू सुपरमार्ट के लिए। 2 साल में ऑलमोस्ट 100% से भी ज़्यादा करेक्शन आई है एवेन्यू सुपरमार्ट के PE रेशियो में, यानी 100% से भी ज़्यादा इनका PE रेशियो गिर गया है। पी रेशियो इन जनरल टर्म्स में अगर हम समझे होता क्या है, पी रेशियो आपको ये दिखाता है कि कंपनी मार्केट, एक कंपनी, एक बिजनेस की फ्यूचर अर्निंग को लेकर के कितना ज़्यादा पॉजिटिव है। एंड जनरली ऐसा देखा जाता है, जितनी भी ट्रेडिशनल बिजनेसेस हैं, जैसे कि बैंक्स हो, NBFCs हो, ऑयल एंड गैस कंपनीज हो,
या आपकी जितनी भी ट्रेडिशनल सीमेंट कंपनी हो, जितनी भी ट्रेडिशनल कंपनीज होती है, इनका पी रेशियो यूजुअली 25-30 के आसपास ही इन जनरल आप देखते हो, एक्सेप्शन होते हैं कुछ, बट जनरली 25-30 पी रेशियो के आसपास ये कंपनीज ट्रेड करती हैं। लेकिन जो थोड़े से न्यू एज बिजनेसेस हैं एंड जहाँ पे अंडर पेनेट्रेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, जैसे कि तनिष्क की अगर हम बात करें, टाइटन, अगर हम डीमार्ट की बात करें, तो इस तरीके की जो बिजनेसेस हैं जिनके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं है और इंडस्ट्री का आउटलुक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बिकॉज ये जो रिटेल सेक्टर है, चाहे हम फैशन रिटेल की बात करें, फुटवेयर रिटेल की बात करें, या आपका ज्वेलरी रिटेल की बात करें, ये अगले 15-20-25 साल तक के लिए 15-20% की ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है इस पूरी की पूरी इंडस्ट्री से। एंड डीमार्ट जो है वो इस रिटेल सेक्टर में नंबर 1 प्लेयर है करंटली इंडिया में। सो बीइंग द लार्जेस्ट प्लेयर, करंट परफॉर्मेंस क्योंकि उनकी अच्छी है, मैं 2 साल पहले की अगर हम बात करें तो जो एवेन्यू सुपरमार्ट को जो 200 का पी रेशियो मिलता था, उसका सबसे बड़ा रीज़न ही यही था क्योंकि जो इंडस्ट्री की ग्रोथ आउटलुक थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी और इस कंपनी की जो करंट परफॉर्मेंस थी आज से 2 साल पहले, वो बहुत ही ज़्यादा रोबस्ट थी। उस टाइम पे एवेन्यू सुपरमार्ट की जो सेल्स ग्रोथ थी वो 55-60% के आसपास थी हर क्वार्टर में। जो नेट प्रॉफिट ये कंपनी डिलीवर कर रही थी वो 70%, 80%, 100% कुछ कुछ क्वार्टर में इनके नेट प्रॉफिट ग्रोथ आ रही थी। मार्केट शेयर लगातार ये कैप्चर करते जा रहे थे बिकॉज जो उनका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर था बिग बाज़ार, फ्यूचर रिटेल, वो फॉल हो गया काफ़ी बुरी तरीके से कोविड में। सो वहाँ से मार्केट शेयर ये कंपनी गेन कर रही थी एंड ऑब्वियसली इंडस्ट्री का आउटलुक तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था ही। सो इन सारी चीज़ों की वजह से मार्केट में एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव सेंटीमेंट बन गया था बिकॉज वी ऑल नो कि राधा किशन दमानी जी ने पिछले 20-25 साल में कैसे इस बिज़नेस को बिल्ड किया, इस्टेब्लिश किया। ऑलमोस्ट डेट फ्री ये कंपनी रही है और रैपिडली इन्होंने एक्सपैंड किया पिछले कुछ सालों में, जिससे इन्वेस्टर में एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सेंटीमेंट आया। यूफोरिया काइंड ऑफ सिनेरियो हम कह सकते हैं, जहाँ हर एक इन्वेस्टर चाहता था कि वो इस रैली का पार्ट बने, इस बिज़नेस का पार्ट बने, एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न कि इस स्टॉक का पी रेशियो आज से 2 साल पहले 200 से भी ज़्यादा चला गया था। सो अब अगर हम इस टॉपिक पे आएँ कि क्या हाई पी रेशियो वाले स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, सो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि अगर आप एक हाई पी रेशियो वाले स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उस बिज़नेस की करंट परफॉर्मेंस क्या है। जैसे एवेन्यू सुपरमार्ट के केस में अगर मैं देखूँ तो आज से 2 साल पहले जब इसका 200 का पी रेशियो था, ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रहा कि हमें किसी भी वैल्यूएशन पे स्टॉक को बाय कर लेना चाहिए, वो रैशनल नहीं है। एंड पर्सनली मैं भी कभी भी किसी भी स्टॉक को अगर 80-90 का भी पी है तो मैं पर्सनली कंफर्टेबल नहीं होता ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए, बिकॉज आई नो कि चाहे उस बिज़नेस में कितनी भी ग्रोथ हो बट 80-90 का पी रेशियो आई मीन थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल कर देता है। एंड आई नो कि मार्केट में 5000 से भी ज़्यादा लिस्टेड कंपनीज़ है। सो अगर मैं बाकी कंपनीज पे फोकस करूँ तो ऑब्वियसली मुझे अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी जो इससे कम वैल्यूएशन पे मुझे सिमिलर ग्रोथ या इससे भी अच्छी ग्रोथ डिलीवर कर सकती है। बट अगर इस पार्ट को हम साइड पे रखें एंड सपोज अगर किसी इन्वेस्टर ने 200 के पी मल्टीपल पे एवेन्यू सुपरमार्ट को बाय कर लिया आज से 2 साल पहले, तो आई डोंट थिंक कि ये इतना गलत डिसीजन होगा उस टाइम पे, बिकॉज वहाँ पे ऑब्वियसली आपने एक बहुत ही हाई पी रेशियो पे बाय किया एक बिज़नेस को, लेकिन स्टिल हो सकता है अब अगले 2-3 साल 5 साल पैसा ना बनाए, बट क्योंकि उस बिज़नेस में ग्रोथ है, उस इंडस्ट्री में ग्रोथ है, वो बिज़नेस अपने सेक्टर का लीडर है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, तो चांसेस है कि आप अगले 5 साल 7 साल बाद बेशक पैसा बनाएं, बट पैसा बनने का चांस है। हो सकता है आप लेट बनाएं बट बना सकते हैं। बट प्रॉब्लम वहाँ पर है जहाँ पे उस कंपनी की ग्रोथ रेट कम होनी स्टार्ट हो जाए, बिकॉज एवेन्यू सुपरमार्ट जो 50% के आसपास ग्रोथ रजिस्टर कर रहा था, सडनली उनकी ग्रोथ धीरे धीरे कम होकर के 40%, 35%, 30% एंड आज वो ग्रोथ रेट 20% से भी कम की हो गई है। तो मार्केट हमेशा हाई पीई वाले स्टॉक्स को बहुत ज़्यादा पनिश करता है जब उनकी ग्रोथ रेट कम होनी स्टार्ट हो जाती है या फिर मैनेजमेंट जो आउटलुक पहले दे रहा था उस आउटलुक को अब चेंज कर देता है। इन दोनों ही केसेस में जो स्टॉक को अगर आप देखेंगे तो वो बहुत ही बुरी तरीके से पनिश होता है, मार्केट उसको बहुत ज़्यादा पनिश करता है, बिकॉज मार्केट की एक्सपेक्टेशन सडनली
टूट जाती है उस स्टॉक से। मार्केट की एक्सपेक्टेशन होती है कि ये बिज़नेस तो अगले 15 साल तक मुझे यही ग्रोथ देगा, बट सडनली जब चीज़ें चेंज होती है, बिकॉज बिजनेस में कभी भी चीज़ें कांस्टेंट नहीं रह सकती, ये साइकिल होता है। कभी इकॉनमी बहुत अच्छी करती है, कभी चीज़ें जो है वो आपके फेवर में जाती है, कभी चीज़ें आपके अगेंस्ट जाती है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई भी बिजनेस कंसिस्टेंटली 40-50% की ग्रोथ डिलीवर कर सके। तो ये पार्ट होता है एक साइकिल का। बट मार्केट ऐसे केसेस में हाई पी वाले स्टॉक्स को बहुत ज़्यादा पनिश करता है। सो सपोज जिस इन्वेस्टर ने 200 के पी रेशियो पे स्टॉक को बाय किया, उनके लिए अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि वो उस कंपनी के ग्रोथ रेट को ट्रैक करे रिगरेसली, एंड मैनेजमेंट की गाइडेंस को ट्रैक करे। क्योंकि जब भी इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ में नेगेटिव चेंज आएगा, तो मार्केट वहाँ पे उस स्टॉक को पनिश करना स्टार्ट कर देगा। एंड वही टाइम है जहाँ पे उस इन्वेस्टर को उस स्टॉक से एग्जिट प्लान करना स्टार्ट कर देना चाहिए। बिकॉज अगर वहाँ पे आपने थोड़ा भी डिले किया, तो वो 200 का स्टॉक, 200 के पी रेशियो वाला स्टॉक कब 100 के पी रेशियो में कन्वर्ट होगा, आई मीन आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, बिकॉज बहुत ही शार्प फॉल होता है इस तरीके के स्टॉक्स में। एंड अगर आप एवेन्यू सुपरमार्ट का ही रिटर्न देखें पिछले 1.5-2 साल का, तो नेगेटिव रिटर्न्स हैं, स्टॉक बिल्कुल ही मूव नहीं कर रहा। ऑल्दो अभी भी अगर आप देखोगे तो रिजल्ट ख़राब नहीं है, ये 18-20% की ग्रोथ रेट ख़राब नहीं कह सकते आप, ये अच्छी ग्रोथ रेट है। बिकॉज इंडिया में बहुत ऐसे कम बिजनेसेस हैं जो 10% की ग्रोथ रेट भी डिलीवर कर सकते हैं, एंड वहाँ पे ये बिजनेस अभी भी 18-20% की ग्रोथ रेट कंसिस्टेंटली डिलीवर कर रहा है। बट प्रॉब्लम ये है कि मार्केट ने इसको वैल्यूएशन दिया है इसके पुराने ग्रोथ रेट के अकॉर्डिंग, जो 40%-50% की ग्रोथ रेट थी। बट इस बिजनेस का ग्रोथ रेट बहुत ही आई मीन 50% से भी ज़्यादा कम हो गया है, 20% आ गया है। सो अब अगर इस स्टॉक को दोबारा से परफॉर्म करना है, तो उसके लिए बिजनेस को दोबारा से उस ग्रोथ रेट पे जाना पड़ेगा, यानी कि 35-40% की ग्रोथ रेट वापस से अचीव करनी पड़ेगी। अदरवाइज ये स्टॉक यहीं ट्रेड करता रहेगा, या फिर हो सकता है इससे भी ज़्यादा नीचे चला जाए। बिकॉज मार्केट में कभी भी अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं होती, 5000 से भी ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं। सो ऑब्वियसली कोई ना कोई बिजनेस तो अच्छा कर ही रहा होगा, तो पैसा वहाँ फ्लो करेगा, रैदर दैन एक ऐसे बिजनेस में, एक ऐसे स्टॉक में जो कि अभी किसी चैलेंजिंग फेज से गुजर रहा है, एंड जहाँ पे अभी आउटलुक बहुत ज़्यादा सर्टेन नहीं है। सो ये ओवरऑल हमारा डिस्कशन था हाई पी स्टॉक्स के बारे में, हमें कैसे देखना चाहिए, एंड एवेन्यू सुपरमार्ट के बारे में भी हमने डिस्कस किया कि इसका आउटलुक क्या रह सकता है। एक छोटी चीज़ अगर मैं और शेयर करूं कि सपोज़ अगर मैं एवेन्यू सुपरमार्ट का इन्वेस्टर हूं अभी, सो करेंटली मैं कैसे देखूंगा इस स्टॉक को। मुझे पता है कि अभी ऑल्दो बिजनेस 18-20% ग्रोथ ख़राब नहीं है, बट मुझे पता है कि ये स्टॉक अभी परफॉर्म नहीं करने वाला। सो अगर मैं इसका इन्वेस्टर होऊंगा, तो ऑब्वियसली मैं मार्केट में दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ को देखूंगा, बिकॉज आई नो कि इस बिज़नेस के लिए अभी नियर टर्म में वापस से 35-40% की ग्रोथ रेट पे जाना थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट है। सो इस तरीके से आप हाई पी रेशियो वाले स्टॉक्स को देख सकते हैं। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा गलत डिसीजन नहीं है, वैसे आप कर सकते हैं। अगर आपको बिजनेस के मॉडल पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, मैनेजमेंट पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, उनके आउटलुक पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, आप कर सकते हैं। बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उनकी गाइडेंस को और उस बिज़नेस की ग्रोथ रेट को कंसिस्टेंटली ट्रैक करें, बिकॉज एज वी डिस्कस कि अगर उसमें थोड़ा सा भी नेगेटिव चेंज आता है, तो स्टॉक में बहुत बड़ा फॉल आ सकता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट हो, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स।